अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत मज़े की केक रस बना रहे हैं, वो भी बिना अवन के और बग़ैर बटर के। तो किस तरह से बनाने हैं मज़ेदार से केक रस, चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेकिंग का पहला असूल है कि आपने पतीले को प्रीहीट करना है या अवन को प्रीहीट करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। नमक पिछाने का मकसद ये होता है कि आपका बर्तन ख़राब नहीं होता। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद ले लेना है बाउल, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं। वाइट अलग कर लेनी है और उसकी योक अलग कर लेनी है, जर्दी अलग सफ़ेदी अलग। तो इसको हमने अलग अलग कर लेना है। ये केक रस बहुत मज़े के बनते हैं और यूजुअली क्या होता है कि आप इनको बना के सेव भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। और अगर किसी चीज़ को आपने सेव करना है तो आप कोशिश करें कि किसी कांच के बर्तन में आप उसको सेव करें। कांच का यानी शीशे का जार होना चाहिए। तो एग वाइट हमारी सेपरेट हो चुकी है, बहुत बातें भी हो गई हैं। तो अब एग वाइट को जो है वो अच्छे तरीके से हम बीट कर लेते हैं। अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी तो ये काम हो जाएगा। तो इसकी इतना हमने इसको बीट करना है कि ये प्रॉपरली, ये देखें पीक बनना है, इसकी पीक्स अच्छे से स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दी, जो कि हमने निकाली थी, सेपरेट कर ली थी। और इसके साथ पूरा 1 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। और इसको हमने अच्छे से बीट करने के बाद इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको साथ के साथ रिटर्न भी मेंशन करती जाती हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ करें। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया है। पाउडर शुगर यानी नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था। क्वांटिटी मैंने आपको रिटर्न भी बता दी है, 1 कप और उसके बाद आधा कप यानी 1.5 कप जो है वो मैंने चीनी ली है। 200 ग्राम है ये। और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे तरीके से साइडों से इसको क्लीन कर लेना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन एसेंस। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ से स्मेल नहीं आती है। तो लेमन एसेंस बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। हम यूजुअली कहते हैं कि बाज़ार वालों का टेस्ट नहीं आ रहा तो वो लेमन एसेंस डालते हैं। हाफ़ टी स्पून लेमन एसेंस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। लेमन एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस ही डाल लीजिएगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसको हमने अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इस पॉइंट को बीटर के साथ भी कर सकते हैं। मेरे जहन में ही नहीं रहा कि ऑयल डालना है, बाद में मुझे याद आया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से स्लोली मिक्स करना है। अब बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 कप और आधा कप यानी 1.5 कप मैंने लिया था मैदा। और ग्राम्स में भी आपको मैंने मेंशन कर दिया। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये जर्दा कलर यानी येलो फूड कलर। तो इसको हम तीनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मेक श्योर कि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से छाने हुए हों, स्पेशली मैदा, किसी किस्म का इसमें कोई लम्स मौजूद ना हो। तो ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आपने इसको स्लोली ही मिक्स करना और इसमें हाफ करके आपने ऐड करना है। प्रॉपरली एकदम से नहीं डाल देना है, उससे क्या होगा कि आपसे मैनेज नहीं होगा और गुठलियाँ लम्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसको हमने अब अच्छे तरीके से स्लोली मिक्स करना है। और कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मोल्डर ले लिया है। अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो कोई भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। राउंड में है, स्क्वायर में है, जैसा भी है वो इतना मैटर नहीं करता। बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया और ये तमाम मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिक्सचर। इसको हम अच्छे तरीके से टैप करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई इसमें एयर बबल्स ना बने। तो ये अब मैं पतीले में रख रही हूँ। पतीला अच्छे तरीके से प्री हीट हुआ है और इसको हम कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना कम। फाइनली हमारा केक बन चुका है, रेडी हो चुका है। और अब हम इसको निकालते हैं। अच्छा खासा ये फूल चुका था और ये हद से ज़्यादा गर्म था। अच्छा जी, आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके कट कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसको फटाफट से कट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर रेस्ट दीजिएगा। तो ये देखें, मैंने हैंड से आपको टच करके दिखाया, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है अभी ये। तो बस अब हम इसको केक रस की तरह कट कर लेंगे। जिस साइज़ में, जिस तरह की शेप में आपको कट करने हैं आप इसको कर लीजिएगा। तो ये मैंने कर लिए हैं और अब मैंने इसको पिज़्ज़ा पैन वाली ट्रे में रखा है, बटर पेपर लगाया और इसको हमने इस तरह से रख देना है।
अच्छा जी, पतीला आपका पहले से प्रीहीट नहीं होना चाहिए, ठंडा पतीला होना चाहिए। और अब हम इसको फ्लेम ऑन करेंगे और इसको कुक करेंगे, बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। 10-10 के मिनट के बाद आपने इसको टर्न करना है। तो फाइनली मज़ेदार से हमारे केक रस हो चुके हैं रेडी। आपने 10 मिनट बाद निकाल के इसको पहले टर्न करना है और फिर 10 मिनट के लिए रखना है। तो मज़ेदार से हमारे केक रस हो चुके हैं रेडी। चाय के साथ इसको करेंगे हम सर्व। और अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे मज़ेदार से केक रस किस तरह से बने हैं और लुक वाइज भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ये मैंने कुछ छोटे बना लिए थे, वेस्ट नहीं किया मैंने, और कुछ बड़े साइज़ के थे। तो बहुत मज़े के हैं। चलें जी देखते हैं। तो क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी। बहुत मज़े के बने थे और बहुत टेस्टी बने थे। चाय में डिप करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये काफ़ी हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। तो बहुत मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।